आज जनपद फिरोजाबाद के शुकहाबाद स्थित एफएस यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के साथ टीचर्स ने लिया संकल्प। जनपद के कई वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञों के साथ विद्यार्थियों ने स्तनपान है जीवन दान का नारा लगाते हुए कहा, हम सबका अब यही संकल्प, स्तनपान का नहीं है अब कोई विकल्प। इसी के साथ अगली पंक्ति, माँ का दूध और दुलार शिशु का है संपूर्ण आहार। बता दें, विश्व में हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाला वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग यानी विश्व स्तनपान सप्ताह समारोह का आयोजन एफएस विश्वविद्यालय में किया गया। इस खास सप्ताह में लोगों को स्तनपान से जुड़े फायदे और उसकी जरूरत के लिए जानकारी दी गई। वहीं इस बार होने वाले इस वार्षिक उत्सव में भारत सहित 120 से अधिक देशों ने लिया हिस्सा। बताते चलें, वर्ष 1991 में ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन का हुआ था गठन। हर साल इस खास सप्ताह के लिए रखी जाती है एक अलग थीम। इस बार 2023 में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग की थीम इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग रखी गई, जिसका मतलब है जो महिलाएं नौकरी करती हैं उन्हें अवकाश के बाद कार्यालय आना पड़ रहा है। ऐसी महिलाओं के लिए उनके कार्यस्थल पर ब्रेस्ट फीडिंग की व्यवस्था कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आज एफएस यूनिवर्सिटी में हुए जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एफएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा स्तनपान पर पेश की गई प्रस्तुतियां देख डॉक्टर संगठन भी तालियां बजाने से पीछे नहीं हटे। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टाफ एवं विद्यार्थियों की जमकर प्रशंसा भी की। इस मौके पर एफएस यूनिवर्सिटी पहुंचे बाल विशेषज्ञों की टीम में डॉक्टर विकास पालीवाल, डॉक्टर एलके गुप्ता, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर अमित गर्ग, डॉक्टर आरसी चौधरी, डॉक्टर दीपक अग्रवाल एवं अन्य कई डॉक्टर मौजूद रहे। बता दें, आज हुए कार्यक्रम के मौके पर एफएस विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर दिलीप यादव, वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव भारद्वाज, डॉक्टर योगेश यादव, डॉक्टर राहुल यादव, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर जेएस द्विवेदी, साइंस डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डॉक्टर निशा नायर, डॉक्टर पल्लवी यादव, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, डॉक्टर अंकुर गुप्ता सहित यूनिवर्सिटी के टीचर्स एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। रिपोर्ट फिरोजाबाद से रीना खान। आज जैसा आप सबको विदित है, 1 से 7 अगस्त के में हमारी जो माताएं हैं जो स्तनपान कराती हैं, इनको जागरूक करने के लिए हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन, हमारा देश भी जैसा आप सब जानते हैं भारत सबसे आगे है, तो हम लोग हर हफ्ते 7 दिन के लिए ये जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसी जागरूकता के क्रम में एफएस यूनिवर्सिटी हमारे दिलीप भाई जी ने एक प्रोग्राम कराया, बृहद प्रोग्राम। इसमें हम लोगों को सम्मिलित होने का मौका दिया। हम लोगों ने बच्चों से अपने विचार विमर्श किया। बच्चे यहाँ के बहुत जागरूक हैं, बच्चों ने अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ किया। हम लोगों में भी जितने इन्होंने प्रश्न किए उसके उत्तर दिए और इनको जागरूक किया, इनको सलाह दी कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं और कम से कम 10 या 20 घर आप चयनित कर लें और उनको ये स्तनपान के बारे में जागरूक करें और सब तरह की जानकारी इनको दी गई और हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि लोगों को इससे फायदा होगा। संदेश इस बार की जो थीम है 2023 की, हर साल कोई ना कोई थीम सरकार लेके आती है। इस बार की थीम है वर्किंग मदर्स के लिए थीम बनी है कि आइए वर्क करिए और अपना दूध पिलाइए। वर्क में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और इसी तरह की सरकार की मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम भी है, उसके तहत इन सबको लाभ मिलता है। जहां ये काम कर रही हैं वहां भी एक कमरा इनको दिया जाता है, वहां ये अपना दूध निकाल सकती हैं और बाद में फिर उसको एक फ्रीज में रखे, क्योंकि फ्रीज में रखने के बाद भी ये दूध 24 घंटे तक काम करता है, तो ये ले जाती हैं। इस तरह से घर पे जाके भी ये दूध पिलाती रहती है, एक साइकिल चलती रहती है। तो मेन उद्देश्य ये होता है कि दूध किसी तरह ऑफिस में भी आए, वहां भी दूध इकट्ठा करें, एक फ्रिज में रखा जाए, फ्रिज से लेके जाएंगी घर पे, उसको समान टेम्परेचर पाने के बाद उसको पिलाते रहे, ताकि एक भी टाइम बाहर का दूध ना देना पड़े, केवल माँ का दूध पिलाएं। इस माँ के दूध से बच्चे का फिजिकल और मानसिक जो विकास होगा वो हमारे भारत देश के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरत है, हमारे समाज के लिए भी जरूरत है। और बीमारी कम होगी तो हमारा आर्थिक बोझ भी दवाइयों पे, फीस पर
डॉक्टरों के यहाँ जाने से बचेगा और वो एक हेल्दी बच्चा होगा। एफएस विश्वविद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? एफएस यूनिवर्सिटी का पिछली बार भी हम लोगों को मंच चाहिए होता है। एफएस यूनिवर्सिटी के दिलीप जी हमेशा मंच देते हैं, पिछली बार भी इन्होंने प्रोवाइड किया था, आज भी प्रोवाइड किया और बच्चों को पूरा तैयारी किया। ये नहीं कि बच्चे जो हैं आए और बोल के चले गए, बच्चों को इतना ज्ञान है, उन्होंने अपना ज्ञान दिया। ऐसा लग रहा था हमारे जो डॉक्टर आए हैं बल्कि ज्ञान हमने कुछ दिया, उनसे सीखने और आए हैं। उन्होंने काफी चीजें ऐसी बताई हैं जो हमें ताज्जुब हो रहा है कि इस तरह के मेंटर, यहाँ के टीचर, मुझे लग रहा है सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रयास हैं। इस तरह के प्रयास होते रहेंगे तो समाज के लिए बेहतर होगा। हर वर्ष जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग ए डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट। इसका उद्देश्य ये था कि जो वर्किंग मदर्स हैं वो किस तरह से अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने में सफल हों, उनकी हम किस तरह से हेल्प कर सकें जिससे वो सफलतापूर्वक लंबे समय तक अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकें। विश्वविद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने जिस तरह की प्रस्तुति दी। हाँ, बच्चों के तो प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहे हैं। अब उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी बातें कह दी जो हम कहना चाह रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत कुछ बता दिया और इस प्रेजेंटेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कार्यक्रम बहुत, बच्चों ने जो इतना प्रभावशाली, जितना शिक्षाप्रद कार्यक्रम किया वो बहुत ही प्रभावशाली था और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। ऑलरेडी बच्चे, ऐसा लगता है कि अब अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है हम लोगों के यहाँ पर बच्चों में। एफएस ने बहुत बढ़िया जो स्वागत किया, जो व्यवस्थाएं की, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं उनके। आज हमारे एफएस यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट फीडिंग वीक का सेलिब्रेशन हो रहा है। एक्चुअली जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है 1 अगस्त से 7 अगस्त की वीक में सेलिब्रेट होते हैं। उसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी में काफ़ी जो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन का जो इन्वॉल्व काफ़ी डॉक्टर्स भी आ चुका है। उसमें जैसे अविनाश पलीवाल सर, मुकेश यादव सर, विवेक अग्रवाल सर, ऐसे टॉप जो पीडियाट्रिशियन सब हमारी यूनिवर्सिटी में अभी प्रेजेंट है। तो उसमें एक्चुअली ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक इसलिए गवर्नमेंट भी इसलिए ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस देते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए। जैसे बच्चा बर्थ के बाद माँ को बच्चे को तुरंत अपनी ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए बच्चे को, और बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ की दूध ही पिलाना चाहिए। एक्चुअली पब्लिक को इतना अवेयरनेस नहीं है, जो गाँवों में भी सब लोग है ना तुरंत पिलाते नहीं है। जो इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो दूध को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, इसमें बहुत फायदा होता है। वो बच्चे की इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, एलर्जी से प्रिवेंट करते हैं। इसलिए ना ये हमें इसका अवेयरनेस का बहुत जरूरी है। तो हमारी यूनिवर्सिटी और इसमें हर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी जैसा आज हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक के दौरान हम पूरा पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट्स क्या क्या है और कैसे कैसे हमें पिलाना चाहिए, कैसे कैसे तरीका है, और ये सब हम बता रहे सारा पब्लिक को। साथ साथ हमारी स्टूडेंट्स को भी हम अवेयर कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। छात्र छात्राओं को किस तरह का संदेश दिया कार्यक्रम? हमारी जो स्टूडेंट्स भी इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चा 1-2 रोल प्ले भी तैयार किया है। उसमें रोल प्ले में पूरा ये मैसेज है ब्रेस्ट फीडिंग की रिगार्डिंग है, जैसे कैसे हमें बच्चे को पिलाना चाहिए। जैसे कुछ लोग है ना गाय का दूध वगैरह पिलाते हैं, ये सारा चीज है ना तरीका सही नहीं होते। अगर माँ की दूध अवेलेबल है तो हमें बाघ की दूध ही पिलाना चाहिए। तक बच्चों ने काफी पोस्टर भी बनाया, पोस्टर कॉम्पिटिशन भी हमने कराया, स्पीच भी बच्चा कर रहे हैं। तो एक्टिवली सारा बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नाम से पहचानते हैं, नाम से आते हैं। डॉक्टर भाटिया साहब, डॉक्टर आसिफ चौधरी साहब, डॉक्टर एल के गुप्ता साहब, अग्रवाल जी, सभी लोग, पालीवाल साहब, रामकुमार गुप्ता जी, सभी लोग ऐसे डॉक्टर्स जिनको जिले के बाहर के लोग भी जानते हैं, अपने बच्चों को इलाज कराने आते हैं। आज इस शुभ अवसर पर मैं एफएस यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। आप यहाँ शरीक हुए और यहाँ इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और हमारे इस यूनिवर्सिटी के छात्रों को आपसे रूबरू एक मौका मिला। इस मौके से जो आपके विचार होंगे इन तक पहुँचेंगे, ये अपने घरों में आसपास के लोगों को पहुँचाएंगे। इससे हमारे समाज को, सारे लोगों को लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि जो बीमारी फैलती है वो बीमारी क्यों फैलती है और इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। दवा देने की बात बाद में आती है, पहले हम अपने आचार विचार ठीक कर लें, नियम धर्म सही कर लें, सही दूध पिलाने का सिस्टम कैसे, कौन सा दूध कब कितनी मात्रा में क्या इसको मिला के पिलाया जाए, तो मुझे लगता है कि बीमारी दूर दूर तक नहीं आएगी।
ऐसे विचार जब आपके मुख से ये सुनेंगे तो ये मुझे लगता है कि ट्रेनिंग शुदा बच्चे हैं ये, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, सारे बीएमएस हो, ये सारे मेडिकल छात्र से मेडिकल से जुड़े हुए हैं। इनको पूरी तरह से आपकी बात सुनकर समाज में एक संदेश देने का काम मिलेगा। इसके साथ साथ आज के समय जिन बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं, जो बच्चे स्टडी करते हैं, स्टडी करने के साथ साथ किताबी ज्ञान के साथ साथ ये सर्वांगीण विकास के लिए भी नॉलेज बहुत जरूरी है। उसको जानकारी होनी चाहिए जीवन में हमको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है। वो इसी ऐसे ही प्रोग्राम से आपको जब देंगे विचार अपने बताएंगे ना, तो ऐसे ही प्रोग्राम से उनको अंदर वो ग्रहण करेंगे, उसके बाद तब अपनी सुधार करने की कोशिश करेंगे। और बच्चे के अंदर जो निरंतर विकास होता है उसके लिए सब जरूरी है। बच्चे को सीखने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले, जिससे रूबरू होकर आपकी बात सुनकर वो अपने अंदर उतार कर उसको ग्रहण करने का काम करें। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकुहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाया अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकुहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए आईटीआई करने का सर्वोत्तम संस्थान बीएसआईटीआई खोल रहा। उज्जवल भविष्य के द्वार। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष, 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क। आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की जो क्लास 5th से 8th तक साइंस, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट, काउंसलर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता बीएसआईटीआई नियर रेलवे स्टेशन, नगला विष्णु, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। आपके शहर फिरोजाबाद में आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से मेडिसिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है, जहां सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सामान्य एवं जटिल रोगों का इलाज साधारण परामर्श शुल्क मात्र 150 रुपए में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को मुफ्त परामर्श एवं बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिदिन मुफ्त परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी एवं आपातकालीन सुविधाओं में आईसीयू, वेंटिलेटर, ईसीजी एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सभी प्रकार की सामान्य सर्जरी एवं दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी अनुभवी डॉक्टर द्वारा की जाती है। पता मेडिसिटी हॉस्पिटल, वंशिका प्लाजा, नगलाबरी, NS2, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। हेल्पलाइन नंबर 9720299300।